अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हो रहे प्रदर्शनों पर पहली बार बोले राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को बोलने की पूरी आज़ादी और अधिकार है, लेकिन कानून का सम्मान करना होगा। बाइडेन ने विरोध प्रदर्शन के तरीके की निंदा की है और कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। बाइडेन का कहना है शांतिपूर्ण प्रदर्शन को समर्थन मिल सकता है, हिंसक प्रदर्शनों को नहीं, क्योंकि हिंसा के होने से ये कानून के दायरे से बाहर चली जाती हैं। कोवैक्सीन टीका पूरी तरह से है सुरक्षित भारत में। भारत बायोटेक ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उनका कोविड-19 रोधी टीका कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, सभी तरह के दुष्प्रभाव से रहित है। भारत बायोटेक का यह बयान ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की ब्रिटेन की अदालत में यह कन्फेक्शन के बीच आया है कि उनका कोविड टीका रक्त के थक्के जमाने संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इस टीके को कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। आरोप लगाया बाइडेन ने भारत, चीन, रूस, जापान पर विदेशियों से द्वेष रखने का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि क्वाड के दो साझेदार भारत और जापान तथा अमेरिका के दो प्रतिद्वंदी रूस और चीनी विदेशियों से द्वेष रखते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरह इनमें से कोई देश बाहर से आए हुए विदेशियों का स्वागत नहीं करता। जानलेवा भी हो सकता है ये धुआं। लिक्विड नाइट्रोजन कभी रेस्टोरेंट में छोड़ता हुआ फैंसी खाना खाया है? इन दिनों खाने को फैंसी दिखाने के लिए कैफे, रेस्टोरेंट और अब तो रेहड़ियों पर भी लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल काफी पॉपुलर हो रहा है। यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। सोशल मीडिया में एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक बच्चा स्ट्रीट वेंडर से स्मोक बिस्किट लेकर खा रहा है और खाने के कुछ देर बाद ही वह अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहने लगता है और जमीन पर गिर पड़ता है। यह वीडियो तमिलनाडु के मदुरै का बताया जा रहा है। आयोवा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक लिक्विड नाइट्रोजन से स्वास्थ्य को गंभीर जोखिम हो सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन का वेपर्स स्किन के टिश्यू और आंखों के फ्लूइड को फ्रीज कर सकता है। गूगल ने पाइथन की पूरी टीम की कर दी हमेशा के लिए छुट्टी। अब यहाँ से 200 कर्मचारी हुए आउट। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन और दिग्गज कंपनी गूगल में मच गया हड़कंप और छटनी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरी पाइथन टीम को नौकरी से निकालने को लेकर आजकल काफी सुर्खियों में है। गूगल अपनी कुछ वैकेंसीज को भारत और मैक्सिको में ट्रांसफर करने पर मन बना रहा है। राहुल को रायबरेली, प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनावी मैदान में उतार सकती है पार्टी, कांग्रेस का बड़ा दाव। यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस जल्द ही अपने पत्ते खोलने जा रही है। इस लोकसभा के चुनाव में पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली के मैदानी जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी अमेठी में अपना कौशल पूरे दमखम से दिखा सकती हैं। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से नामांकन दाखिल किया। प्रियंका गांधी ने दिया समर्थन। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से नामांकन दाखिल किया, जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने समर्थन दिया है। किशोरी लाल शर्मा ने कहा, मैं हमेशा गांधी परिवार का सेवक रहा हूं, तो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं निभाऊंगा। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। सोनिया और खड़गे भी रहे मौजूद। राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। सोनिया गांधी और खड़गे भी वहां मौजूद थे। यह सीट वीवीआईपी सीट कहलाती है, जिस पर राहुल के दादा फिरोज गांधी पहले से विजयी रहे थे। इस सीट को फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी ने मजबूती से पकड़ा और कई चुनाव में विजयी हुए। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेठी से रायबरेली में चुनाव लड़ने पर टिप्पणी की। कहा, गांधी परिवार ने अपनी हार मान ली है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेठी के बदले रायबरेली से चुनाव लड़ने पर टिप्पणी की है। कहा कि गांधी परिवार ने अपनी हार मान ली है। यह भी कहा कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। यह संकेत है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अमेठी से अपनी हार स्वीकार कर ली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया खिलाफ आरोपों के मामले में ईडी और सीबीआई से मांगा जवाब। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैली में राहुल और सोनिया गांधी पर हमला बोला। कहा, वे अमेठी से डरकर भागे हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक रैली में राहुल और सोनिया गांधी पर हमला बोला।
कहा कि वह अमेठी से डरकर भागे हैं। सोनिया को भी निशाना बनाया, कहा कि वे डरकर राजस्थान चली गईं। मोदी ने कहा कांग्रेस की कम सीटें आ रही हैं। हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को चाचा के श्राद्ध में शामिल होने की अनुमति दे दी। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन उन्हें पुलिस कस्टडी में रहते हुए चाचा के श्राद्ध में शामिल होने की अनुमति दी गई है। उन्हें झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से इसके लिए मंजूरी मिली है। पीएम मोदी का अयोध्या दौरा, रामलला का पूजन, रोड शो और भव्य राम मंदिर दर्शन। पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे और रामलला का दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद वह अयोध्या में रोड शो करेंगे, फिर वह इटवा और धारूहेड़ा को जाएंगे और शाम को फिर से अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करेंगे और रोड शो करेंगे। उनका कानपुर में शनिवार और अयोध्या में रविवार का भव्य रोड शो होगा। प्रियंका गांधी ने अमेठी में जनसभा को संबोधित किया, किशोरी लाल शर्मा को समर्थन दिया। प्रियंका गांधी ने आज अमेठी पहुंचकर किशोरी लाल शर्मा के रोड शो में शामिल होकर जनता को संबोधित किया और कहा कि किशोरी लाल शर्मा को आप 40 साल से जानते हैं, वह अमेठी के मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं। सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अपहरण के आरोप में इन्वेस्टिगेशन शुरू। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हसन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक पीड़िता के बेटे की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया है। एफआईआर में उसकी मां का अपहरण का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक वायरल वीडियो में रेवन्ना को महिला का यौन उत्पीड़न करते देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की 205 करोड़ रुपए की संपत्ति पर की कुर्क। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, रायपुर के महापौर के भाई और अन्य व्यक्तियों की 205 करोड़ की रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। टुटेजा की 14 संपत्तियां, रायपुर के मेयर और अनवर ढेबर के भाई 115 संपत्तियों समेत इसमें कई लोगों की संपत्तियां शामिल हैं। अन्य व्यक्तियों की संपत्तियों का भी जांच किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जनहित याचिका के बाद हम नाम उम्मीदवारों को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 उम्मीदवारों के एक जैसे नाम होने पर चुनाव लड़ने में उन्हें रोका नहीं जा सकता। यह फैसला आए जनहित याचिका के बाद आया था, जिसमें हाई प्रोफाइल सीटों पर हम नाम उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है। यह फैसला चुनावी प्रतिक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की मांग को ध्यान में रखता है। बृजभूषण शरण सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद उनके बेटे को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी ने यूपी के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया। महिला पहलवानों ने इस फैसले की आलोचना की है, जिसके बाद सिंह को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह को यूपी की कैसरगंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाया गया है। पाकिस्तान के राम मंदिर पर बयान पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में राम मंदिर के मुद्दे पर बयान दिया, लेकिन भारत ने इसे विनाशकारी और हानिकारक बताया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का सभी पहलुओं पर संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तान दूत की टिप्पणी के बाद भारतीय प्रतिनिधि की कड़ी प्रतिक्रिया दी। कंगना रनौत से किसानों के लिए माफी की मांग। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को माफी की मांग की गई है, क्योंकि उन्होंने किसान पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। किसान मंच SKM संयोजक हरीश चौहान ने कहा, कंगना किसानों के वोट कैसे मांग सकती है और हमारे समर्थन की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? उन्हें पहले माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने दिया विपक्ष को जवाब, भारत हिंदू मुस्लिम विभाजन नहीं करती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोप को खारिज किया, कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम विभाजन नहीं करती। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस और राजद से सावधान रहने का आग्रह किया और विपक्षी दलों पर वोट मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने धार्मिक आधार पर मुसलमानों के लिए आरक्षण संभव नहीं होने का समर्थन किया। बिहार में जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, लालू को रिश्वतखोर दल बताया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के अररिया में विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने लालू यादव की राजद को रिश्वतखोर दल बताया और इंडिया गठबंधन को भी निशाना लगाया। कहा कि ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और विपक्ष पर तंज किया कि वो पहले टीके का विरोध करते थे। लोकसभा चुनाव में टकराव, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। सियासी दलों के बीच लोकसभा चुनाव पर बयानबाजी टकराव बढ़ा है। विरोधी दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को महंगाई,
बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर आलोचना की। वह कहते हैं कि मोदी अब न नौकरी और न ही बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में तनाव, ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच तीखी बहस। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों के बीच तनाव बढ़ रहा है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक से किनारा किया, जिसके बाद वह और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। ममता ने चौधरी को गद्दार बताया, जिसका अब वो तीखा जवाब दे रहे हैं। आपने शराब घोटाला मामले में बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर आरोप लगाते हुए बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची है। गूगल ने लॉन्च किया साउंड रिएक्शन फीचर। कॉलिंग के दौरान इमोजी से दे सकेंगे रिएक्शन। गूगल अपने यूजर्स के लिए काम कर रहा है एक खास फीचर पर, जिसमें कॉलिंग के दौरान उपभोक्ता इमोजी के जरिए रिएक्शन दे सकेंगे। इस फीचर का नाम साउंड रिएक्शन है, जिसमें वॉइस जनरेट होने वाली इमोजी कॉलर और रिसीवर दोनों को सुनाई जाएगी। यह फीचर जल्द ही यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। फरमान खान बिग बॉस जैसे शो में कभी नहीं आना चाहते अपनी निजी जिंदगी को पब्लिक के सामने लाना। बिग बॉस 16 में फरमान खान को शो में पसंद किया गया था। उन्होंने अपना निर्णय दिया कि वो बिग बॉस जैसे शो में कभी नहीं आना चाहते। इस बात को साफ करते हुए कहा कि वो अपनी निजी जिंदगी को पब्लिक के सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। अनुष्का शर्मा के 36वें जन्मदिन पर खास डिनर पार्टी। केक काटने में शामिल रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी। अनुष्का शर्मा के 36वें जन्मदिन को उनके पति विराट कोहली ने बेहद खास बनाया। वे ने एक प्राइवेट डिनर पार्टी आयोजित की, जिसमें चुनिंदा लोग शामिल थे। अनुष्का ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ियों के साथ बर्थडे केक काटा। इस अवसर पर फॉफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल भी मौजूद थे। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 भारतीय टीम का 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित। विराट और रोहित को पारी का आगाज, जडेजा की राय में जायसवाल। आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में बस एक महीना बचा है। 2 जून से वेस्टइंडीज और अमेरिका में इस कप का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए भारत ने 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया। कई दिग्गज क्रिकेटरों ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को पारी का आगाज करना चाहिए, लेकिन अजय जडेजा की राय सबसे अलग है। उन्होंने कहा कि विराट के साथ यशस्वी जायसवाल को पारी का आगाज करना चाहिए और रोहित को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। रोहित शर्मा आईपीएल कप्तानी गंवाने के बाद T20 विश्व कप में हार्दिक को उप कप्तान बनाए जाने पर दिए जवाब। रोहित शर्मा ने पिछले कुछ महीनों के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आईपीएल में हार्दिक पांड्या के हाथों कप्तानी गंवाई है। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप के लिए हार्दिक को उप कप्तान बना दिया गया है। इसको लेकर रोहित ने जवाब दिया, कहा कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। रोहित को मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटाए जाने से कई लोग हैरान थे। उनके प्रशंसकों ने आईपीएल मुकाबलों के दौरान कुछ मैचों में पांड्या की हूटिंग भी की है।